मुन्नू बड़ा ही नटखट लड़का है। हर समय इधर से उधर फुदकता रहता है। एक पल में कुर्सी के नीचे और दूसरा पल पलंग के ऊपर। कभी बिस्तर पर बैठ किताबें पढ़ना तो कभी टीवी पर अपना मनपसंद कार्टून देखना। उसके पास सबसे अधिक प्रिय स्थान है जहां वह चढ़ती उतरती गिलहरियों को देखती रहती है। गिलहरियां कितनी चुस्त होती हैं। उनके कान लंबे और नोकीले होते हैं। जरा सी आवाज हुई कि उसे पता चल जाता है और तुरंत वहां से भाग जाती है। उसके दम के क्या कहें। कितनी पतलून और मुलायम रोयों से ढकी होती है। जब गिल अपने पिछले पैरों के सहारे अगले पैरों से किसी फल कोड़े कुतरती है तो कितनी प्यारी लगती है। उसका तो बस एक ही काम है, अपने कोटर से निकलकर कभी इस डाली पर तो कभी उस डाली पर दौड़ना। ऐसी फुर्ती से भागती है कि बस पूछो मत। मुन्नू तो उस मैदान में जाकर गिलहरियों की दुनिया में ही खो जाता है। पीठ पर 3 पहलू वाले गिलहरी का पीछा करते तो कितना समय निकल जाता है, उसे पता ही नहीं चलता। ऐसे ही एक दिन शाम को वह मैदान में आया तो उसने देखा कि एक बिल्ली और एक गिलहरी के पीछे पड़ी हुई है। गिलहरी तो बड़ी फुर्ती से उससे बचकर निकल रही थी, पर बिल्ली भी कुछ कम नहीं थी। मुन्नू झट से बिल्ली के पीछे दूर और अपना पैर पटका। बिल्ली अचानक हुई, आवाज से डर गई और भाग खड़ी हुई। मुन्नू बहुत खुश हुआ। जैसे ही वह पक्षी का ध्यान आया, वह पेड़ पर पहुंच गई थी। वह मन ही मन गिलहरी के फुर्तीलेपन को देखकर मुस्कुरा उठी और वहां से चल दिया। अगले दिन वह शाम को मैदान में आया और उसने देखा कि बिल्ली ने अपने पंजों में गिलहरी को पकड़ा हुआ है। गिलहरी छटपटा रही थी और बिल्ली के मुलायम पंजे उसके शरीर को जकड़े हुए थे। मुन्नू ने आस पास देखा। उसके पास ही एक सूखी टहनी दिखाई दी। उसने लपक कर इसे उठा लिया और बिल्ली के पीछे से अचानक कूदा। अपने पीछे अचानक हुई बिल्ली को देखने के लिए जैसे ही वह बिल्ली, उसका ध्यान बिल्ली से हट गई और उसका पंजा ढीला पड़ गया। मुन्नू ने पीछे से टहनी दिखाई। बिल्ली डर के मारे भाग गई। गिले पंजों से छूट तो गई थी, पर बहुत ही घायल हो चुकी थी। मुन्नू ने झट से उसे उठाया और घर की ओर दौड़ा। उसने गील के घावों को गुड़ और उस पर मलहम लगाया। गिलहरी अब भी निढाल पड़ी थी। मुन्नू ने अपने हाथों से एक एक बूंद पानी के गुब्बारे के मुंह में टपकाया। धीरे धीरे उसने पानी पिया और थोड़ी देर के लिए खुला खोला। मुन्नू बहुत खुश हुआ। वह आंगन में एक टोकरी लेकर आया। उसने अपनी माँ की मदद से पुराने कपड़े पहनकर गिलहरी को धोखा दे दिया। अब धीरे धीरे मुन्नू ने उसे वहां लेटा दिया। गिल नेफुल से अपनी पतली खोली, मनु मुन्नू को धन्यवाद दे रही हो। फिर उसने खिड़की बंद कर ली और आराम से सो गई। मन्नू ने टॉक्स उठाकर अपने पलंग पर रख ली। वह उसे पास रखकर सो गया, पर थोड़ी थोड़ी देर में उठकर टोक में झांकती है। सुबह हुई तो चहचहाहट की आवाज हुई। मुन्नू की नींद खुल गई। उसने टोक्स में झांका। गिलहरियों ने आंखें खोली हुई थीं और पहले से बेहतर लग रही थी। मुन्नू ने फिर उसे थोड़ा पानी पिलाया और थोड़े से अनार के दाने डाल दिए। धीरे धीरे उन्हें कुतरने लगी। मुन्नू को आज बहुत अच्छा लग रहा था। मुन्नू ने अपनी अच्छी तरह देखभाल की और उसके घावों पर मरहम लगाए। 3 दिन बाद मुर्गी ठीक होने लगी। वह अब उसे पसंद करने लगी थी। कभी वह टोकरी के अंदर से झांकती है तो कभी मुड़कर उसे देखती है। जब मुन्नू स्कूल से वापस आता है तो उसके पैरों से लटक जाता है। अब वे दोनों दोस्त बन गए थे। हाँ गया, साथ गया। अब मुन्नू ने प्यारी नाम से एक गिलहरी का नाम भी रखा था।